टुडे आई विल रीड अ न्यूज़ फॉर यू, और इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टार्ट होता है एक हेडलाइन से। कभी भी कोई हेडलाइन रहेगा पेपर में या न्यूज़पेपर में कहीं भी, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। उसका जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कहाँ होता है? किसी भी हेडलाइन को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। कभी भी कोई हेडलाइन देख लेना, वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, लेट्स सी। अ वुमन हायर्स हिटमैन टू मर्डर डॉटर बट गेट्स किल्ड हरसेल्फ, हियर्स व्हाई। तो लिखा है एक औरत है, उसने हायर किया, क्योंकि वुमन अकेले की बात हो रही है तो हायर्स, ठीक है, इसलिए इसका जो वर्ब है उसको प्लूरल में लिया गया है विद एस, हायर्स हिटमैन। हिटमैन क्या होता है? वो आदमी होता है जिसको पैसे देके किसी से मारने को बोला जाता है। तो उसने एक हायर किया, किसको? हिटमैन को हायर किया टू मर्डर डॉटर, अपनी ही बेटी को मारने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बट को हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए। तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था कि एक औरत ने एक हिटमैन को हायर किया अपनी बेटी को मारने के लिए, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो खुद ही मर गई। अभी हम देखेंगे हियर्स व्हाई, आगे हम देखेंगे क्यों। लेट्स सी। तो लिखा है अ 35 ईयर ओल्ड वुमन हु हैड हायर्ड, एक 35 ईयर ओल्ड औरत जिसने हायर किया एक हिटमैन को, हिटमैन मैंने बता दिया, टू किल हर 17 ईयर ओल्ड डॉटर, है ना। एक औरत थी 35 ईयर ओल्ड जिसने हायर किया एक हिटमैन को पैसा देके कि तुम मेरे बेटी को मार देना। ठीक है, अब सोचो वो खुद 35 की है और 17 की उसकी बिटिया है, तो उसकी एज कितनी होगी? मुझे लगता है 35, 36, लेट्स सी। मतलब उसकी जब शादी हुई होगी तो वो कितने एज की रही होगी? 19 या आगे लिखा है 17 ईयर ओल्ड डॉटर एज सी वॉज फेड अप विथ द टीन्स बिहेवियर। तो वो मम्मी जो थी, 35 ईयर ओल्ड मम्मी जो थी, वो परेशान हो गई थी अपनी बेटी के टीन, मतलब जो ये जो टीन एज वाला एज होता है, 13, 14, 15, 17, 18, 19, इसका जो बिहेवियर था, इसमें जो बच्चे करते हैं हरकतें, उनसे वो परेशान हो गई थी। इसलिए उसने क्या किया था? उसने एक हिटमैन को हायर किया था टू मर्डर हर डॉटर। ठीक है जी, तो ठीक है। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेड अप विथ हर टेंट्रम्स, मैं उसके नखरों से परेशान हो गई हूँ। तो इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज, फेड अप। फेड अप मतलब किसी चीज़ से परेशान हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट, फेड अप विथ अ टीन्स बिहेवियर एंडेड अप बीइंग मर्डर्ड बाय द मैन। तो वो औरत जो अपने 17 ईयर ओल्ड डॉटर के लिए हिटमैन को बुलाई थी, वो खुद ही कैसे ख़त्म हुई? कैसे स्टोरी ख़त्म हुआ? खुद ही मार दी गई उस आदमी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ही टर्न्ड आउट टू बी द गर्ल्स लवर। वो क्या निकला? टर्न्ड आउट का मतलब होता है क्या निकलना। ही टर्न्ड आउट टू बी लवर ऑफ दैट गर्ल, उसकी बेटी का ही लवर निकला। वो उसके बेटी का ही लवर निकला, टर्न्ड आउट। ठीक है, तो इसीलिए मारा। द मैटर केम टू लाइट, ये जो पूरा मामला है वो उस पर लाइट कैसे आया? केम लाइट के मतलब उस पर लोगों की नज़र कैसे पड़ी? आफ्टर द ओल्डर वुमन, मतलब 35 ईयर ओल्ड उसकी मम्मी जो है, ओल्डर मतलब उसकी बिटिया जो 17 साल की है, और उसकी मम्मी इज़ अ ओल्डर वन, 35 ईयर ओल्ड। जब उसकी बॉडी, वुमेंस बॉडी वॉज फाउंड, उसको पाया गया बॉडी को, इन अ फील्ड, एक फील्ड में, अंडर जसरतपुर पुलिस स्टेशन में ऑफ इटाहा डिस्ट्रिक्ट ऑन October 6। समझ आया? आगे कुछ खास नहीं। आफ्टर एन इनिशियल प्रॉब का मतलब होता है जांच पड़ताल। जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के जो जांच पड़ताल हुए पुलिस द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया, वो बॉडी, दैट द बॉडी वॉज दैट ऑफ अ वुमन कॉल्ड अलका। तो जो उसकी मम्मी थी, उसका नाम, बॉडी जो पाया गया उसका नाम था अलका, है ना। उसका जो ये फर्स्ट नेम है वो गोज बाय फर्स्ट नेम, जो कि रेसिडेंट थी इलाहाबाद, अंडर जो भी है।
ठीक है। तो हमें अब इस पूरे में क्या क्या समझ आया, एक तो ये समझ आया कि उसकी मम्मी जो थी उसने एक हिटमैन को हायर किया। हिटमैन वो होता है जिसको पैसे दे के आप किसी को मारने के लिए देते हो पैसा। उसके बाद एक आपने ये सीखा कि अगर कोई हेडलाइन कहीं भी रहेगा तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। समझ आ गया। उसके बाद आपने देखा फेड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से, ये एक फ्रेज़ है जब हम यूज़ करते हैं किसी से परेशान हो जाने के लिए। फेड अप मतलब परेशान होना। टर्नड आउट का मतलब चेंज होके आना, चेंज हो गया, टर्नड आउट, क्या उभर के आया, क्या निकल के आया। ठीक, थैंक यू।